रतलाम झांझुआ लोकसभा में चुनावी बयानबाजी अब चरम पर पहुंच रही है। सोमवार को रतलाम में आई झांझुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने भाजपा को घेरते हुए बड़े दावे की ओर चुनौती भी दी। कांग्रेस नेता व झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा में कई बड़े बयान दिए और कहा कि हो रहे मतदान में मतदान प्रतिशत कम आने का कारण है कि कांग्रेस जीत हो रही है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन ये 200 पर भी मुश्किल से जीत पाएगी। कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने कहा कि रतलाम झांझुआ लोकसभा में एक ही मुहावरा चल रहा है, 13 मई भाजपा गई। विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस से भाजपा में धड़ल्ले से शामिल हो रहे कांग्रेसियों को लेकर कहा कि बीजेपी आयातित लोगों से भर गई है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी हो गई है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा लगाया रही, इसका कारण ये कि वह संविधान बदलना चाहती है, जिसके बाद न विधानसभा का चुनाव होगा न लोकसभा का। विक्रांत भूरिया ने कहा कि आज भ्रष्टाचारी या तो जेल में होगा या भाजपा में, बीजेपी उसे शामिल कर लेगी। वही मतदान प्रतिशत बढ़ावे जे सवाल पर कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये निर्वाचन का काम है, हम तो हमारे मतदाता को बाहर लाने का काम करेंगे। आपको गारंटी से आज बता रहा हूं कि जो पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें बीजेपी जबरदस्त तरीके से घबरा गई है। मतदान कम होने का ये साफ रुझान है कि कांग्रेस की बढ़त बन रही है, और ये बड़ी बात नहीं है। 400 पार का भले ही नारा दे रहे हैं, पर हकीकत ये है कि आज की स्थिति में 200 पार भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुहावरा चल रहा है पूरी लोकसभा में कि 13 मई भाजपा गई। बीजेपी आज के समय पूरी तरह आयातित लोगों से भर गई है, और ये भाजपा जनता पार्टी नहीं बची है, भारतीय जनता पार्टी हो गई है। सब भर्तियां करते, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। कि 400 पार क्यों बोलते हैं? 400 पार इसलिए बोलते हैं ताकि संविधान में परिवर्तन संशोधन करने की ताकत पूरी एक तरफा उनके हाथ में आ जाए। नहीं तो 272 सीटें काफी होती हैं सरकार बनाने के लिए, पर 400 क्यों चाहिए? ताकि संविधान बदल सके। इसके बाद ना विधानसभा का चुनाव होगा, ना पार्षद का चुनाव होगा, ना लोकसभा का चुनाव होगा। और सबसे बड़ा चुनौती देता हूं मैं इनको, आज पूरे देश में भ्रष्टाचारी 2 ही जगह आपको मिलेंगे, एक आपको जेल में मिलेंगे और दूसरे भाजपा पार्टी में मिलेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचारी आपको कहीं नहीं दिखेगा। आदमी या तो जेल में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल कर लेगी। वोटिंग % बढ़ाना हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, कलेक्टर का काम है। हाँ, हमारे मतदाताओं को निकालना ये हमारा काम है, और वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं।